तो तुम लोग जानते हो क्यूब जो होता है, क्यूब की अगर साइड भुजा ए हो तो इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो एक क्यूब होता है। यानी अगर साइड को 10 मान ले तो 10 × 10 × 10 10 10 10, यानी एरिया कितना आ जाएगा, ए आयतन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब उसने कहा 10% से हम इंक्रीज कर दें उसकी साइड को, तो यानी 10 था पहले, 10% बढ़ा देंगे तो 10 का 10% 1 होता है, 1 बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, 11 फिर इधर भी 11 हो जाएगा, फिर इधर भी 11 हो जाएगा, 11 11 11 मिला करके पूरा कितना आ जाएगा, 1331। अब 1000 वाला अगर 1331 होता है तो कितने की वृद्धि हो रही है बताओ, 331 की। यानी 331 की वृद्धि, इंक्रीमेंट हो रहा कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज के लिए गुणा कितने का करते हैं, 100 का। तो दो जीरो से दो जीरो काट दो और इसमें डिवाइड करोगे आ जाएगा 33.1%। यानी 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट, यही आंसर है। दूसरा तरीका देखो, इसको 100 मान के चलो और 3 बार बढ़ाना है, तो 100 का 10% बढ़ाओगे, 10 बढ़ेगा हो जाएगा 110, फिर 10% बढ़ा दो इसका हो जाएगा 11 बढ़ेगा, फिर हो जाएगा 110 में 11 जोड़ो कितना आ जाएगा 121, और फिर 10% इसका बढ़ाओ तो 12.1 बढ़ेगा, 121 में आ जाएगा 133.1। ये 100 वाला अगर 133.1 हो गया है तो वृद्धि कितनी हो गई, 33.1। तो यही आंसर है। या फिर फार्मूला लगाना चाहे तो 2 बार लगाते हैं, तो 10 10 10 के हिसाब से इसको वृद्धि करते हैं, एम+n फार्मूला बताया था, वो लगाना चाहो तो m+n+mn/100, ये फार्मूला होता है वृद्धि के लिए। तो 10 10 की वृद्धि हो रही, 10 लगाओ, 10 + 10 + 10 × 10/100, ये हो जाएगा 20, और ये कट के पूरा बनेगा 1, तो 21 हो जाएगा। अब ये इन दोनों को आ गया 21। अब तीसरी साइड 10 का फिर से बढ़ा दो, तो 2 बार फार्मूला लगाते हैं, तो 21 का अब 10 के साथ लगा दो फार्मूला, तो m इसको मान लो, n इसको मान लो, पहले एम एन बराबर ही थे दोनों में। अब क्या करेंगे, 21 + 10 + 21 × 10 और बाई 100, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 21 में 10 जोड़ो 31 आ जाएगा, प्लस 21 में क्या आ जाएगा 2.1 और 33.1, ये आंसर आ जाएगा। 3 तरीकों से किसी से भी लगा सकते हो तुम लोग। हैं? ये 100 वाला 133.1 हो गया, 3 बार लगा दिया, 3 बार 10 10 की वृद्धि हमने कर दी, तो इतना हो गया, इतना था, इतना हो गया, इसमें इसको घटा दो तो वृद्धि आ जाएगी डायरेक्ट। हाँ, इसमें से 133.1 से 100 को माइनस करो कितना आएगा, इतने तो आएगा 33.1। 1 से 100 माइनस करो तो 33.1 आएगा। तुम बताओ भाई क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है। 3 बता दिए, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे वो लगा लो। हाँ, वॉल्यूम जब क्यूब की साइड ए होती है तो वॉल्यूम एक क्यूब होता है, यानी 3 बार गुणा करते हैं तब आयतन निकलता है। पहले हमने 10 10 साइड मानी है सब तीनों, तो 10 × 10 × 10 1000 आ जाएगा आयतन इनिशियल। बाद में 10% बढ़ा देंगे तो 10 का 10% निकालेंगे, 1 बढ़ जाएगा, तो 10 में 1 बढ़ा 11 हो जाएगा, फिर सब 11 11 की हो जाएगी साइड, तीनों का गुणा करेंगे 1331 आ जाएगा। पहले 1000 था, फिर इतना हो गया, कितनी वृद्धि हो गई 331 की, कितने पर 1000 पर। 100 पे निकालना चाहे 100 को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 33.1। और इसमें 20% करके लगा के तुम लोग दिखाओ, यहाँ 20% पे निकालो आंसर, 20% पर।
बताओ क्या रहा आंसर। 3.31। किसका 20% पे? 20% पे निकालो, 20% पर। 72 आ रहा। 72 भी नहीं आएगा। 72 भी आ रहा होगा कुछ। पॉइंट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही। 72 कुछ आ रहा होगा, कितना आ रहा। नहीं आ रहा। देखो भाई पॉइंट में नहीं आ रहा तो फिर इधर देखो। हमने 10 को माना है तो 10 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मालूम बताओ। 10 मान लिया करो हर बार। अब रुको 20। स्टार्टिंग में 10 10 10 मानेंगे, 1000 आ जाएगा। अब 20% बढ़ाना है इसको। तो 10 को 20 बढ़ाओगे 2 बढ़ेगा। तो अब 12 हो जाएगा। तो 12 × 12 × 12 कितना हो जाएगा, 1728। 1000 वाला 1728 हुआ, वृद्धि कितनी होगी 728 की। 728 की वृद्धि कितने पर होती है, 1000 पर। गुणा करो 100 का 100 पर निकल आएगा। जीरो जीरो कट जाएगा, आंसर 72.8 आ जाएगा। ये है 72.8। उससे भी लगा दें, देखो एमएन वाला लगा रहे, 2 बार लगाना पड़ता है एमएन वाला। तो पहले 20 और 20 का एक बार लगाओ तो क्या आएगा, देखो 20 + 20 20 + 20 + 20 × 20/100 आएगा। और ये इसको काट देंगे जीरो जीरो पूरा। तो 20 20 आ जाएगा 40, प्लस आ जाएगा 4 2 2 का 4, और ये 44 आ जाएगा। अब इसका फिर 20 के साथ लगा दो। तो 44 + 20 + 44 × 20 और बाई 100 आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा 64 आ जाएगा। प्लस इससे काट दो 5, ये आ जाएगा 8.8, और ये 72.8 आंसर आ गया। कहां पर गलती हो गई। तो अच्छा, एक क्वेश्चन 30% पे लगा के तुम लोग दिखा दो, फिर अगला टाइप बताते हैं। 30% पे लगाओ तुम लोग सभी लोग। 30% पर क्या आएगा। है 129.7 सही है। इस बार सही लगाया तुमने। तुम्हारा आ रहा कि नहीं। निकालो भाई। आया कि नहीं आया। कौन सा तुमने मेथड लगाया बताओ। 13 13 मानना होगा। 13 13 का गुणा कहाँ तक किया दिखाओ हमको। हाँ तो सही तो है, 1000 था।
कितना हो गया? 2197 कितना पड़ गया? कितना पड़ गया? हाँ, कितने पर? 1000 पर। तो 1000 का भाग करो, उसमें कहाँ लिया तुमने भाग? इसका भाग करते हैं 1000 का, यहाँ 1000 करो तो गुणा 100, जीरो जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा 1000 इंटू 100। करो इसको। यही आंसर है। देखो भाई, तो पहले 10 मान के लगाते हैं, तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा आयतन। फिर 30% का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 3 बढ़ेगा, 13 हो जाएगा, इधर भी 13 हो जाएगा, इधर भी 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2197। 1000 वाला 2197 हो गया, वृद्धि हो गई कितने की? 1197 की। कितने पर? 1000 पर। गुणा करो 100 का, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 119.7 यही आंसर है। फार्मूला लगाना चाहो तो 30 30 का पहले लगाएंगे एक बार, फिर इनका ओवरऑल आएगा उसका, फिर 30 के साथ लगा देंगे। 2 बार लगाते हैं फार्मूला आयतन के लिए। तो पहले लगाओ 30 + 30 + 30 इंटू 30 और बाई 100। तो ये हो जाएगा 60 + 9, 69 हो जाएगा। 69 को 30 के साथ फिर से लगा देंगे इसको, तो आ जाएगा 69 + 30 + 69 इंटू 30 और बाई 100। जीरो जीरो काट दिया, तो इसमें इसको ऐड कर दो। 99 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 3 का 9 में से 7 आ जाएगा। और इतना आ जाएगा 25.7। नहीं, 20.7 सही है। 20.7 इसमें इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा कितना? 119.7। यही आंसर है। अगला टाइप देखो। कौन सा बता रही थी? वो एक्सपेंडिचर वाला, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। चलो। देखो लिखो भाई। कर लिया? लगेगा?
कौन सा बता रही थी? वो वाला परसेंटेज वाला जो था वो, परसेंटेज वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। वो भी बता रहे, इसके बाद बताएंगे वो। देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। ये बताएंगे फिर वो बताएंगे परसेंटेज वाला। देखो इधर, तो इनकम के रेशियो 5:3 है, और एक्सपेंडिचर 3:1 है, और सेविंग 2,000 रुपये दी गई थी पर मंथ, और एनुअल सैलरी निकालनी है दोनों की। तो देखो क्या करते हैं, अब देखो तुम लोग जानते हो भाई, आई इनकम बराबर क्या होता है? इनकम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। होगा कि नहीं भाई? इनकम को दो तरह से बांटेंगे, खर्चा और प्लस बचत। यही तो होगी इनकम। आय, आय का मतलब क्या होता है? व्यय और प्लस बचत। ये, अब उसने रेशियो दिया था 5:3, ये रेशियो दिया था इनकम का, और 3:1 जो दिया गया वो रेशियो दिया गया एक्सपेंडिचर का। और 2,000 रुपये प्रत्येक की बचत दी गई, सेविंग, ये मंथली दी गई। अब तुम लोग देखो भाई, इनकम 5 रुपए, 5 रुपए की इनकम है, एक्सपेंडिचर 3 का, 5 में 3 खर्च कर दिया तो कितना बचाएंगे? 2 रुपए। हम 2 रुपए बचाते हैं, क्वेश्चन वाला कितना बचाता है? 2,000। तो 2 बराबर 2,000 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5,000, और 3 बराबर 3,000। लेकिन ये कब का दिया था? पर मंथ, यानी एक महीने का है, और तुम्हें निकालना कब का है? पूरा वार्षिक निकालना है। यानी 12 का गुणा कर दोगे तो वार्षिक आ जाएगा। यानी इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 का 5 गुणा करो 60,000 आ जाएगा। इसी तरह से 12 का 3 में गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 36,000। तो यही आंसर है। तो इधर 36,000 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 72,000। नहीं आया समझ में? 5 रुपए इनकम थी, 3 खर्च कर दिए। कहाँ नहीं लग पाएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसके बराबर करना तुम्हें। बुक में से दे दें, बुक में रेशियो में मिलेगा भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा। कहाँ चले गए भाई? दिया गया कि नहीं दिया गया इसमें? चलो चल लिखो भाई। फोन है तरंग सर का, तरंग तरंग सर। देखो अच्छा भाई,
इसको एक बार पहले समझ लो। तो द रेशियो, जो इनकम का रेशियो दिया था वो 5:3 है, और एक्सपेंडिचर का, खर्चा का रेशियो दिया था 3:1 है, और सेविंग जो दी गई थी 2,000 है प्रत्येक की, दोनों की। और हमें निकालना ये पर मंथ की है, और हमें निकालना एनुअल सैलरी ऑफ बोथ। तो अब इनकम का रेशियो 5:3 था, खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो 3:1 है। अब समझो, 5 रुपए इनकम थी, 3 खर्च कर दिए, कितने बचाएंगे हम? 2। हम 2 बचा रहे, क्वेश्चन वाला 2,000 बचा रहा। 2 बराबर 2,000 होगा तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1,000। 5 बराबर 5,000, 3 बराबर 3,000। हाँ और क्या, 2 बराबर 2,000, 1 बराबर 1,000। एक की 1,000 है तो 5 की 5,000, 3 की 3,000। लेकिन ये कब की है? मंथली है। तो एक महीने में 5,000 रुपए इनकम होती है, एक साल में कितनी होगी? 60,000। 12 का गुणा कर दिया। इसी तरह यहां पर 12 का गुणा कर दो, इसमें इसका आ जाएगा। कठिन है? इसी टाइप का लिख लो भाई एक। नोट नहीं किया तुमने? कर करो भाई, करो करो फिर। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख देंगे तो इनको नोट ही कर लेना, हम बोल देंगे। आज मेरा हाथ उठ नहीं रहा तो हम सोच रहे कम चलाना पड़े उसको। पता नहीं, 4-5 दिन से दर्द होता रहता है इसमें, उठ नहीं पाता सीधे ही से करके जाता। हाँ पढ़ाते तो डेली है, लेकिन 4-5 दिन से दिक्कत है। सर्दी लग गई, अभी ज्यादा उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद दर्द करता है, फिर नीचे कर लेते हैं। बोले? लिखो। लिखो भाई, इसी में कर दे। यहाँ 4-3 है, और यहाँ 3 और 2 है, और यहाँ 6,000 है। बाकी सब सेम है। लगाओ। इसमें कोई जुड़ा है तो कह रहे सर हिंदी मीडियम वाले भी बैठे हैं, हिंदी में क्वेश्चन लिख दिया करिए। नाम इसमें देखो आ रहा है, क्या नाम है? शालिनी। शालिनी नाम है। तो भाई इस क्वेश्चन को हिंदी में, जब हिंदी वाले सामने बैठे होते तो हमको याद रहता है, इसमें जुड़े वाले पता ही नहीं चल पाता है कौन कहाँ से। तो भैया इसको इसको देखो, हम बता रहे हैं हिंदी में क्या है क्वेश्चन, कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर 4:3, यानी ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात दिया गया 4:3 है। और इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर 3:2, और उनके खर्चे हैं, जो उनके खर्च एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात दिया 3:2 है।
इफ बोथ सेव 6,000 रुपये पर मंथ, और दोनों व्यक्ति जो है 6,000 रुपये प्रति महीना जो है बचाते हैं, और फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ बोथ, और दोनों की वार्षिक जो है सैलरी बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या करना है इसमें। देखो भाई, आ गया आंसर, कितना आ रहा? इतना ही आ रहा? इतना आ रहा? तो देखो भाई, इसको क्या करते हैं, 4:3 दिया गया था, और यहाँ 3:2 दिया, ये इनकम का रेशियो दिया गया, और ये एक्सपेंडिचर का दिया, खर्चा का। तो ये 4 रुपए इनकम थी, 3 खर्च कर दिए, कितना बचाएंगे हम? 1 रुपए। इधर भी 3 में 2 हुआ 1, यानी सेविंग हमारी 1 रुपए की है। क्वेश्चन में सेविंग दी गई 6,000 की, 6,000 की, एक की वैल्यू 6,000 है, 4 की वैल्यू आ जाएगी 24,000, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 18,000। ये दिया गया था पर मंथ का, नहीं 1 महीने का। 1 महीने में 24,000 बचाता इनकम इसकी होती है, 12 महीने का निकालना वर्ष का। तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 12 का 4 में करो 48 आ जाएगा, 12 का 2 में करो 16 आ जाएगा, ये 28, और 2 3 0 आ जाएंगे, इतना आ जाएगा। इसी तरह इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो बरस का आ जाएगा। 12 का 8 में गुणा करो 6 आ जाएगा, 12 9 21 2 61। तो ये वार्षिक, बड़ा गलत हो गया क्या? किसमें? इधर 12 का 8 में गुणा, 96 का 6 आएगा, 9 आ जाएगा, 12 कम 12 9। गलत है? ये सही है, किसी ने गुणा सही किया है। अगला टाइप बताएं अब, परसेंटेज वाला। ये अच्छा क्वेश्चन है, और भैया तुम लोग समझना इसको। देखो भाई, क्वेश्चन लिखो भाई तुम लोग। है? हाँ, अभी इंग्लिश में तो लिख दें पहले।
लिख लिया? तो भैया हिंदी वाले थोड़ा समझ लो इसको, कि यहाँ तीन व्यक्ति ए बी और सी हैं, जिनका टोटल जो है अमाउंट दिया गया 72,000, 72,000 रुपये उनके पास है। और ये तीनों जो है खर्च करते हैं, और खर्च का परसेंटेज इनका दिया एक्सपेंडिचर का 80%, 85% और 75%। यानी पहला वाला अपनी इनकम का 80% खर्च कर देगा, दूसरा वाला 85% खर्च करता है, तीसरा वाला कर देता है 75% खर्च। उसके बाद जो रेशियो दिया गया उनकी सेविंग का, वो दिया 8:9:20 है, 8, 9 और 20 दिया गया है। और उनकी अलग अलग इनकम बतानी है कि तीनों की जो है इनकम क्या थी अलग अलग। लगेगा किसी का? यही तुम पूछ रही थी? बताओ भाई। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, इनकी इनकम पता करते हैं, इनका इनकम का रेशियो क्या होगा। और ये अब तुम लोग बताओ भाई, 80% अगर ये खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचाता होगा? 20% बचाता होगा सेविंग। और 20% बचाता है सेविंग, और क्वेश्चन में सेविंग कितनी दी गई है? 8। तो 20% बराबर 8 के होगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यहां से 5 का मल्टीप्लाई इधर करो, 5 का इधर करो, तो ये 100% हो जाएगा। और 100% का मतलब होता है उसकी टोटल इनकम, वो कितनी आ जाएगी? 40। तो ए वाले की इनकम आ जाएगी 40। बी वाले को देखो, अगर ये 85% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 15%। तो 15%, 15% की वैल्यू किसके बराबर दी जाएगी? 9 के बराबर। 3 से इसको काटेंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 3। और इसको भी 100 बनाना है तो 20 का गुणा उधर कर दो, 20 का इधर कर दिया, जब इधर 100 होगा तो इधर कितना आ जाएगा? 60। तो ये इसकी आ जाएगी 100% का मतलब होता है पूरा पैसा, वो आ गया 60। अगर ये 75% खर्च करता है तो कितना बचाएगा? 25%। और 25% की वैल्यू किसके बराबर दी गई? 20 के। तो 25% की वैल्यू अगर 20 के बराबर दी जाती है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 के बराबर। तो ये हो जाएगा 80। रेशियो सब कट रहे, 0, 0, 2 से सब कट रहे, तो आ जाएगा 2:3:4। ये रेशियो आ गया इनकम का। यानी ए वाला, बी वाला और सी वाला, ए वाला जब 2 रुपए कमाएगा तो बी वाला 3 कमाएगा और सी वाला 4 कमाएगा, पूरा मिलाकर हो गया 4, 3, 7 तो 2, 9। क्वेश्चन में दिया गया कितना? 72,000। तो 9 की वैल्यू 72,000 है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8,000। तो 2 की वैल्यू 16,000, 3 की वैल्यू 24,000 और 4 की वैल्यू 32,000। तो ए की इनकम 16,000, बी की इनकम 24,000 और सी की इनकम 32,000। यही आंसर है। क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बता देंगे भैया, इसको एक बार लिख लो। बहुत सरल क्वेश्चन है।
नोट कर लो, फिर हम पूरा एक बार समझा देंगे दोबारा से। आ गया। अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का लिखें बोर्ड पर, इसको ना समझाएं। चलो अगला फिर लगा के दिखाओ। ये कुछ नहीं, हम संख्या बदलेंगे खाली बस इधर। यहाँ 10% लिख लो भाई, इधर 20% लिख लो, और यहाँ 30% लिख लो। ये 9, ये 8 और ये 7। और बाकी यहाँ पर कर सकते हो 60,000 रुपए। लगाओ भाई पूरा। हाँ 987। बताओ भाई क्या रहा आंसर। हम्म, 60,000 आ रहा। अच्छा 20,000 आ रहा। तो भैया क्वेश्चन एक बार सुन लो हिंदी वाले भी, कि यहाँ 3 व्यक्ति एबीसी है, इनका जो टोटल अमाउंट दिया गया वो 60,000 रुपए दिया। और ये जो एक्सपेंडिचर इनका खर्चा दिया, पहला खर्चा 10% है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30% खर्चा होता है। और इनका जो रेशियो सेविंग का दिया वो 9:8:7 है, 9:8:7 है। इनका तीनों का अलग अलग इनकम बताना है। क्या आ रहा आंसर बताओ। 20 तीनों का अलग अलग, 20 सबका। तुम्हारा क्या आ रहा। आ जाएगा या बता दें। अब तुम इधर देखो बोर्ड पर, बताओ अगर 10% खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा वो। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा। 10 के। होगा। होगा कि नहीं किया दिखाते करके। तो 100%, 90, ये 10%।
खर्च करता है तो बचाएगा 90%। 90% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी 10 रुपए इनकम आ गई ए वाले की। इसी तरह बी वाले की, इसी तरह सी वाले की। बी वाला 20% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 80%। और 80% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू 10। इसकी भी 10 आ गई। इसी तरह 30% रिस्की है तो 70% बचाएगा। 70% की वैल्यू है 7 के बराबर तो 100% वैल्यू आ जाएगी 10। इसका भी 10 आ जाएगा। तीनों का 10-10 आ गया। 1:1 आ गया तीनों का। तीनों का पैसा बराबर है। टोटल 60,000 है। 60,000 में 3 लोग हैं तो 20-20 हजार के हो जाएंगे तीनों। तो 1 2 3, 3 की वैल्यू 60,000 है। एक की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। और एक की वैल्यू 20,000 है तो ये सब 20-20 हजार के हो जाएंगे तीनों। 10-10 आ रहा था तो ना काटो फिर भी तो आ जाएगा। 10 और 10 20 और 10 30। 30 बराबर 60,000। एक बराबर। ना काटो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी आ जाएगा। और बताओ भाई, अब टाइप कोई बचा इसमें? यही करना होता है इसमें। बाकी कोई भी क्वेश्चन लगाओगे सब लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला चैप्टर हम शुरू करें। अगला चैप्टर तुम लोग डालो। प्रोपेंडस पड़ गया, परसेंटेज पड़ गया, रेशियो पड़ गया, और क्या, टाइम एंड डिस्टेंस पड़ गया। कौन सा? एवरेज नहीं पढ़ाया? औसत नहीं पढ़ाया अभी? तो भैया औसत डालो तुम लोग। एवरेज। एवरेज के बिना डीआई नहीं कर पाओगे तुम लोग। हमें ऐसा लग रहा था पढ़ा दिया आपने। है? कहाँ पहुंच गए? अच्छा, चलो भैया एवरेज पे आ जाओ। चलो भाई, एवरेज को पहचानते हैं क्या होता है औसत। इसके बारे में कुछ बातें होती हैं वो हम बताएंगे। किसमें, एवरेज में? ऐसा हिंदुस्तान में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका विवेक सर के पास सलूशन ना हो। अगर संभव है, जितना छोटा हो सकता है हम उसको करके दिखा देंगे तुम्हें। ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, भले हम तुमको ना बताएं वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो हम। क्या चीज? मतलब तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम तुमको। आ, सब हो जाता है। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि 32 है, 36 है, 46 है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक। अब वो कह देंगे कॉपी ना उठाओ भैया, तो क्या करोगे? इनको सबको जोड़ोगे, मन में जोड़ के भाग लगाओगे, यही तो करोगे। यही तो सिखाया। क्या सिखाया बताओ? क्या सिखाया बताओ? पेन ना हाथ ना चलाओ, कुछ नहीं। और कुछ? 3 से करना था तो यहाँ 47 कर लो। तो ये सही से 5 4, हाँ नहीं सही है, पहले कट रहा था एक्चुअली। यही सही है, फिर नहीं कटेगा बाद में। 32 36 40 का एवरेज निकालना है तो तुम क्या करोगे भैया, इसको जोड़ोगे। तो 32 और प्लस 36 और प्लस 46 और बटन क्या करोगे, 3। क्या आ जाएगा आंसर? 114/3। और 3 से काटो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 और इधर 8। नहीं क्या, 38 जी आ जाएगा।
विदाउट पेन, ये विदाउट पेन नहीं है। अब विदाउट पेन कैसे होगा, देखो इसे करते हैं। एवरेज कभी भी निकालना हो अपने मन में कोई संख्या एक ऐसी मानो जिससे कैलकुलेशन तुम आराम से कर लो। 40 मान लो इसका एवरेज, क्या मानो? 40, 40। देखो इधर अब पेन ऐसे नहीं उठाते हैं। अगर एवरेज तुम्हारा 40 है और यहाँ तो 32 लिखा था, तो कितना कम है? 8, 8 कम है। अब 8 कम है। अब याद रखना 8, 40 माना था, यहाँ कितना कम होगा? 4। तो 8 इधर कम, 4 इधर कम, 12 कम हो गया पूरा। यहाँ कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 12 कम था, 6 ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या मिला? 6 कम। 6 की कमी है। 6 की कमी कितने लोगों में बांटी जाएगी? 3 में। 6 को 3 में बांटो तो कितना कितना कम होगा सबका? 2 2 कम होगा। 40 माना था, 2 कम होगा, कितना होगा? 38। आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे लगाते होंगे, आते हैं। बाद में यही बताया होगा, कोई संख्या मानने वाला अपने मन में कोई संख्या सोच लो। तो एवरेज कभी भी किसी का भी निकालना हो, अपने मन में कोई संख्या मान लो, एवरेज आ जाता है उससे। जैसे हमने तुमसे कहा 20 और 30 का एवरेज निकालना है, वैसे तो कॉन्सेप्ट है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, लेकिन अपने मन में कोई एक संख्या मान लिया करो। तो चाहे 20 मानो या 30 मानो, 10 मानो, 50 मानो, 100, कुछ भी संख्या मानो, आंसर सही आएगा। तो हम 20 ही मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन में आराम रहती है। तो 20 को ही एवरेज माने। अब देखो 20 को मानेंगे तो 20 का जीरो आएगा, और 20 और 30 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। तो जो एवरेज माना जाता है उसको पहले लिख लिया करो। 20 माना है, 20 लिख लो। 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 का डिफरेंस 2 में बांटो, 10 को कितना मिलेगा? 5, 5 जोड़ दो, काम खत्म, 25 आंसर। तो बड़े बड़े क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। जैसे हम देखो बताएं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख के दिखाएं। वैसे तो फार्मूला पता ही होता है कि पदों का एक बटे पदों की संख्या होता है, पता है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 2100, 2200, 2700, 2500, 2400, इनका एवरेज निकालना है तुम्हें। तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या को मान लिया एवरेज, 2100 को मान लिया, ठीक। 2100 2200 में कितने का गैप है? 100 का। जब संख्या बड़ी हो तो प्लस चिन्ह, छोटी है तो माइनस चिन्ह। इनके बीच में कितने का है? 600 का। इनके बीच में 400 का। इनके बीच में 300 का। तो सब जोड़ दो, 6 4 10 और 3 13 14, 1400 आ गया। कितनी संख्या नहीं? 1 2 3 4 5, 5 संख्या नहीं, 5 का भाग लगा दो, यही आंसर है, खत्म। तो कितना आ जाएगा? इसको भाग लगाओगे 280, और 2100 में 280 घटाओ 2380, आंसर खत्म। पहली संख्या मान ली हमने एवरेज, फिर उसके बाद उसका सबसे डिफरेंस निकाल दिया हर संख्या से, हर संख्या से, और डिफरेंस को सबको जोड़ दिया गया, सब डिफरेंस को, और जितनी संख्या उसका भाग लगा दो। तो वो लाया करो मेरे पास, कभी कोई क्वेश्चन ना समझ में आया करे तुरंत। हाँ हाँ। कौन सी बुक लाई हो तुम? हमें नहीं ध्यान कौन सी बताई, सबको अलग अलग बुक बताते हैं ना। अच्छा ये वाली बताइए फिर। चलो सेम सेम दोनों लोगों के। कहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, तुम मोबाइल तुम्हारे पास है, मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना पूरी बुक, और जो पन्ना गायब है उससे क्वेश्चन कर लेना, मोबाइल पे 4 5 पेज बस। मोबाइल पे तो बुक मिल जाएगी तुमको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फोटो खींच लो या प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना, जो जो पेज गायब हो वो क्वेश्चन उसमें लगा लेना, बाकी तो तुम्हारे पास होंगे ही। और बाकी क्वेश्चन जो जो ना करना उसमें मिले पेज,
वो उसी में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और फिर कर लेना उससे। फिर भी ना मिले तो इनकी बुक है, इससे कर लेना। ये दोबारा बताएं इसको, बताओ। तुम किसी भी यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ो, कोई क्वेश्चन हो तुम कभी चेक कर लेना ले आके मेरे पास, जो मेथड वो बता रहे होंगे उससे तुमको छोटा ही मेथड बताएंगे। कोई टीचर कहाँ भी पढ़ा रहा हो, कोई टीचर इंडिया का लेवल का पढ़ा रहा हो, हमारे पास क्वेश्चन लाओगे तो हम उससे उससे छोटा ही करके बताएंगे तुम्हें। हैं? जानते हैं दिल्ली में मुखर्जी ने पढ़ाते हैं। उनका भी तुम कोई क्वेश्चन लेकर के आना मेरे पास, कोई क्वेश्चन एक्स वाई जेड, उनसे एक लाइन कमी रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। आदित्य रंजन हम जानते हैं, उसमें पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ उनके साथ, क्रिस्टोफर फोनिक्स के साथ, मुखर्जी नगर में। अड्डा तो पहले का अड्डा है। चलो एक क्वेश्चन चल लगा के तुम लोग दिखाओ इसको। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, निकाल के दिखाओ। साल नहीं पूछनी कौन सी बुक है, एस डी यादव की बुक है भैया, खरीद लेना तुम लोग भी जिसको जरूरत हो। बेस कमजोर है तो साल वो जो है एस डी यादव की हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, जो लेना वो ले लो। बताओ भाई क्या। 24 12 तुमने निकाला। अरे पहली संख्या को बेस मान के चल दिया करो, देखो इधर 2200 लिख लिया होगा। यहाँ कितने का अंतर, 100 का इधर, 200 का इधर, 300 का, और यहाँ पर 400 का। सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 का मतलब 1000 बटे में 1 2 3 4 5 संख्या, 5 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 200। और 2200 में 200 जोड़ो क्या आ जाएगा। और दूसरी बात देखो इसमें क्या होती है, अगर तुमने देखा हर पद के बीच का अंतर बराबर है, और वो भी सबका अंतर क्या है 100 बढ़ बढ़ के है। इसमें 100, इसमें इससे 100 ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा। अगर बराबर का डिफरेंस है और बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ डिफरेंस हो, तो एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, लगाना नहीं पड़ता है, बस खत्म। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2400। तो ये लगाना नहीं पड़ेगा तुमको, कुछ भी हो, चाहे 2 बड़े 1 बड़े 500 बड़े बराबर बड़े, इक्वल। ठीक है, बाकी जो है इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, बीच वाली संख्या भी और कल बताएंगे तुम्हें पूरा इसका सिस्टम।